Studying about the family of God. इस बार के पूरे बाइबल अध्ययन में हम परमेश्वर के घराने के विषय में सीख रहे थे. We studied about our father and how we got the privilege to be born in the family of God. हमने अपने पिता के विषय में सीखा और हमें जो सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर के घराने में जन्म ले सकें. And he has given us the privilege to be his sons. और हमें अपने पुत्र कहलाने का वो सौभाग्य पदवी हमें दिया. As we have become sons, we are the heirs of all the things of God. हम उसके पुत्र होने के नाते परमेश्वर का जो कुछ है उन सब में हम उसके वारिस हैं. But as long as we are babe, we are not different than a servant. लेकिन जब तक हम शिशु हैं, बालक हैं, हम में और नौकर में कोई फर्क नहीं. Then we have studied how God puts us under the tutors and the people, the administrators, so that we may be trained. और हमने सीखा किस प्रकार परमेश्वर शिक्षकों के अधीन हमें करता है ताकि हम अपने पूरे पहचान तक आ जाएं. That's how we have to go through the trials and problems and furnaces in life. इसलिए हमें कष्टों से, मुसीबतों से जाना पड़ता है, परख में से होना जाना पड़ता है. How we have to be led by the Spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में कैसे चलना है. And we have studied also about the filthiness of the spirit and filthiness of the flesh. हमने शारीरिकता की मलिनता और आत्मा की मलिनता के विषय भी सीखा. And we have also studied how to lay the foundation in love. और प्यार में बुनियाद कैसे डालना है उस विषय को सीखा. How to be rooted in love. प्यार में कैसे जड़ पकड़ना है. How to be perfected in love. और प्रेम में हमने कैसे सिद्ध होना है. Then we have studied how we are to be united one with the another in agape love. और आपस में एक दूसरे के साथ अगापे प्यार में कैसे जुड़ना है वो विषय सीखा. We are one family. हम एक घराने हैं. One body. एक शरीर है. One spirit. एक आत्मा है. Then we studied about the unity of the spirit. और हमने आत्मा में एकता का विषय सीखा है. That was the deepest thing I taught you. और वही था सबसे गहरा विषय जो हमने सीखा. How we are to be united in one spirit. हमने आत्मा में एक कैसे होना है. And then we studied we are the co-workers of the Lord. और अगला हमने सीखा हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं. It is the work of our family. ये हमारे घराने का काम है. And our Father is faithful in providing everything. और हमारा परमेश्वर, हमारा पिता विश्वास योग्य है, हमारी सारी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करेगा. But when He is sending us, He is not sending us without power. और जब वो हमें भेजता है तो अधिकार के बिना नहीं भेज रहा है. Let us turn to Luke chapter 24 verse 49. लूका रचित सुसमाचार 24 का 49वां वचन. Luke 24:49. लूका 24:49वां वचन. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father, in spite of all turmoils, you have brought us to the last Bible class night. प्रभु, समस्याओं होने के पश्चात भी प्रभु हमारे बाइबल अध्ययन के आखिरी रात्रि की सभा में आप लेकर आए. Satan tried his level best to hinder us, but you gave us victory all the time. शैतान ने अपनी पूरी फौज समेत पूरा रुकावट खड़ा करने का पूरा जोर मारा, लेकिन तूने हमें अब तक जयवंत रखा. As we have just sang, you brought us this far. प्रभु, जैसे हमने गीत गाया अब तक तूने संभाला. We were nothing, but you brought us. प्रभु, हम कुछ भी नहीं, ये केवल आप हैं जो हमें अब तक लेकर आए. We give all glory and honor to you. पिता, सब आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं. Lord, bless this word and give us. प्रभु, इस वचन को आशीषित कर कर हमें दें. In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं. Amen. आमीन. When Jesus was sending his disciples to heal the sick and cast out demons, he never told them to wait. जब प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्टात्मा को निकालने के लिए चेलों को भेज रहा था तब कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम इंतजार करें. But to this disciple he says, tarry till you are endued with power. लेकिन यहाँ पर विश्वास चेलों से वो कहता है जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो. The true translation is until you are clothed with the power. और असली मूल इसके अनुवाद में हम पढ़ेंगे तो जब तक आप सामर्थ का कपड़ा ना पहनो तब तक. Just like when America sent their spaceman astronaut into the moon,
they gave him a spacesuit. जिस प्रकार अमेरिका अपने अंतरिक्षयान में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जब भेजते हैं तो उनको एक स्पेस सूट पहनाकर भेजते हैं, Because the atmosphere in the space is not suitable for their physical body. क्योंकि अंतरिक्ष का जो वातावरण उनके शरीर के लिए सही नहीं है। We find Armstrong and others walked on the moon wearing that spacesuit. और हमने देखा है किस प्रकार आर्मस्ट्रांग और उसके साथी चंद्रमा में उन्होंने स्पेस सूट पहनकर कैसे वो चले। They were advised, they were instructed not to remove the cover, head cover, because the atmosphere of the moon is not suitable for their physical body. और उनको चौकस किया गया था कि उनके सिर के ऊपर जो कवर है और शरीर के ऊपर का कपड़ा ना उतारे, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण मनुष्य के जीने के लिए सही नहीं है। If they remove it, they'll die there. अगर वो टोपी हटा देते या कपड़ा हटा देते वो मर जाते। They went there and they picked up rocks and digged holes and did so many things on the moon. जब ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद में गए तब उन्होंने उधर से पत्थर इकट्ठे किए, गड्ढे खोदे, बहुत काम किया। Remaining in the spacesuit, they did all the work. और ये अंतरिक्ष का वो विशेष कपड़ा पहने हुए उन्होंने ये सारा काम किया। In the same way, Jesus Christ says, wait till you are clothed with power from high. इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता है, जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ ना पहनो, सामर्थ को पहन ना लो, तब तक ठहरे रहो। Why we need the powerful clothing of the Holy Spirit? हमें पवित्र आत्मा को सामर्थ का कपड़ा क्यों चाहिए? Revelation chapter 2 verse 24. प्रकाशित वाक्य 2 का 24वां वचन। Revelation 2:24. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 24वां वचन। But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden. पर तुम तुएतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और इन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। Here it's written about the depth of Satan. यहाँ पर शैतान की गहरी बातों का विवरण दिया गया है। I've been teaching you about depths of Satan for several years. और मैं कई सालों से आपको शैतान की गहरी बातों के विषय आपको सिखा रहा हूं। But still, some people are not mindful about to know the depths of Satan. लेकिन फिर भी हम में से कई हैं जो शैतान की गहरी बातों को जानना नहीं चाहते हैं। Therefore, Satan playing with them, and they take life very easily. इस कारण वे अपने जीवन को बड़ा हल्का समझते हैं और शैतान उनको खूब खिलाता है। It is important for us to know the depths of Satan. हमें बहुत जरूरी है शैतान की गहरी बातों को समझें। When you know the depths of Satan, then you will wait for the powerful clothing of the Holy Spirit. जब आपको शैतान की गहरी बातों का समझ आता है तब आप पवित्र आत्मा का वो सामर्थ का कपड़े के लिए इंतजार करेंगे। God has given me the grace to learn to know the work of Satan to a certain extent. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे अनुग्रह दिया कि शैतान के गहरी बातों को कुछ हद तक समझने के लिए प्रभु ने सहायता की। I am not saying that I know all of it. मैं ये नहीं कह रहा शैतान की सारी गहरी बातें मैं समझ गया हूं। But God reveals many of his secret things. लेकिन परमेश्वर शैतान की कई गहरी बातें मुझे प्रकट करके देता। Today when I'm preaching, Satan is here, not inside, waiting outside. आज रात जब मैं वचन सिखा रहा हूं, शैतान हमारे शामियाने के अंदर नहीं लेकिन बाहर खड़ा है। Lucifer has come in and he has been caught and he's been bound. बड़ा लूसीफर आया, वो पकड़ा गया और उसे बांध कर रखा है। I am not talking about the Lucifer Punjab, but the Lucifer, the great, the big Lucifer. और मैं पंजाब का लूसीफर नहीं लेकिन जो असली लूसीफर जो प्रधान दूत था उसके विषय कह रहा हूं। I see them and I sense them in the spirit. मैं उनको अपनी नंगी आंखों से देखता हूं और आत्मा में उनको जानता हूं। Today Satan's greatest commander, the biggest commander, also came in the evening. आज शाम के समय शैतान का सबसे बड़ा कमांडर भी खुद आया, with all his force. अपनी पूरी सेना के साथ आया। I fought with him and I hanged him there on that tower. मैं उससे लड़ा और इस टावर के ऊपर उसे टांग दिया। I said until till 11 o'clock in the night you hang there. और मैंने बोला आज रात 11 बजे तक उधर लटके रहना। I made him small and that's how he's hanging there. मैंने उसको छोटा कर दिया इसलिए वो उधर लटका है। So it is important for all of us to know the depths of Satan. इसलिए हम सब सेवकों को जानना जरूरी है शैतान की गहरी बातें। So when God has
called us into His family, we should know our enemy well. जब परमेश्वर ने हमें अपने घराने का अंग बनाया, हमें अपने शत्रु को अच्छी तरह जानना है। What is our job? हमारा काम क्या है? Colossians 1:13. कोलोसी 1:13 वचन। Colossians 1:13. कोलोसी 1 वचन। Who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of His dear Son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Many do not know what is their ministry. बहुत तेरे अपनी सेवकाई को नहीं जानते या समझते हैं। They think that just go and pray for their sick people, tell them gospel, get them to accept Jesus Christ. कई लोग समझते हैं उनकी सेवकाई केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करना और उनको सुसमाचार सुनाना, यीशु के पर विश्वास लाना। But our ministry is deliver a person from the power of darkness and bring them into the kingdom of Jesus Christ. लेकिन हमारी सेवकाई एक व्यक्ति को अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में लाना है। Power of darkness. अंधकार के शक्ति से छुड़ाना है। We know God of this world blinded the minds of the people so that they may not know the true gospel. हम जानते हैं इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को बांध दिया ताकि उस सच्चे सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में ना चमके। They are groping in darkness. लोग अंधकार में टटोल रहे हैं। So the ministry given to us to enter into the kingdom of Satan. So हमें दिया हुआ सेवकाई वही है कि हमें शैतान के राज्य में प्रवेश करना है And bring people out of the power of darkness. और हमें अंधकार के वश से लोगों को निकाल कर लाना है And bring them into the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में लाना है। It is not our job to tell them the gospel and come out. और हमारा काम ये नहीं कि लोगों को सुसमाचार बताएं और हम खुद बाहर आ जाएं। Yesterday I told you our job is to cut the branch and bring it and graft it to a new olive. कल रात को हमने सीखा कि किस प्रकार जंगली जैतून से डाली को काटकर असली जैतून में साटना है। We are not just there to scratch it and try to use the felling ash for a while and tell them you come and get joined. हमारा काम ये नहीं कि उस पेड़ में चढ़े और उस डाली को थोड़ा खरोचे और लोगों से बोले आप खुद ही कट कर इधर आ जाएं। Our job is to cut the branch and baptize them and then graft them here. हमारा काम है उस डाली को काटना है, पानी का बपतिस्मा दिलाना है और इस असली जैतून में साटना है। It is a powerful job. वो एक बड़ा शक्तिशाली काम है। For that we have to have the powerful clothing of the Holy Spirit. ऐसे काम करने के लिए पवित्र आत्मा का वो सामर्थी वस्त्र पहनना जरूरी है। 1 Corinthians 4:20. 1 कुरिन्थी 4:20। 1 Corinthians 4:20. 1 कुरिन्थी 4:20। For the kingdom of God is not in word but in power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। It is not just telling the story, ये कहानी बोलना नहीं है, but exercising the power that is given to us. लेकिन हमें जो दिया गया सामर्थ को इस्तेमाल करना। We have been given a job which is powerful than any other job on this earth. जो काम हमारे हाथों में सौंपा गया है वो इस संसार का चाहे कितना भी बड़ा काम हो उन सबसे कितना गुना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। We have to take the people from the mouth of Satan. हमें शैतान के मुंह के अंदर से लोगों को छुड़ाना है। Even if they are in his belly, we have to push them and bring them out. अगर वो लोग शैतान के पेट के अंदर है तो भी हाथ डालकर अंदर उसके पेट से इनको निकालना है। Our hands should be so strong, it should go through the mouth of Satan into his belly. हमारा हाथ इतना शक्तिशाली होना है कि शैतान के मुंह के अंदर से हाथ ने पेट के अंदर जाकर वहां से लोगों को पकड़कर बाहर निकालना। That's why Jesus Christ said, wait till you are clothed with power from high. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जब तक आप ऊपरी सामर्थ ना पाओ तब तक नगर में ठहरे रहो। 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2 कुरिन्थी 4:7। 2 Corinthians chapter 4 verse 7. 2 कुरिन्थी 4:7। But we have this treasure in earthen vessel,
but the excellency of the power may be of God, not of us. परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. This power is stored in this body. ये असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर समा कर रखा है. I was telling the team, brothers and sisters, unless I see you with this power, you cannot continue in the team. मैं अपने टीम के सदस्यों भाई बहनों से कह रहा था, जब तक मुझे आपके इस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ दिखता नहीं है तब तक आप टीम में आगे बढ़ नहीं सकते. They are going to see it tomorrow and day after tomorrow. कल या परसों तक उसका नतीजा मालूम चल जाएगा. Because the ministry given to us is not a pleasing ministry. क्योंकि जो सेवकाई हमें हाथ में सौंपा गया है वो लोगों को खुश करने का काम नहीं है. That is the most powerful ministry. वो सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण सेवा है. That's why Paul says this mighty power is treasured in this earthen vessel. इसलिए पौलुस कहता है ये असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है. It is not that when you go and start speaking with the devil, then the power comes. इसका मतलब ये ना समझिएगा कि जब आप शैतान से बात करने जाएंगे तब आपको सामर्थ कहीं बाहर से आएगा. But you are packed with the power. लेकिन आप उस सामर्थ से भरे हुए हैं. At about 6:10, I went to the room. Before that, I got the information. All Satan's forces waiting there in a person. शाम को 6:10 में मैं जब कमरे में गया, पहले से ही सूचना मिली थी. मैं उधर गया तो शैतान अपनी पूरी फौज के साथ उधर खड़ा था. I said, take that person to another room. I had to note down the scripture. मैंने कहा उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में ले जाएं जिसमें शैतान फौज के साथ है. मुझे कुछ वचन की तैयारी करना. Then I prepared the word of God and I had my bath. और उसके बाद मैं वचन तैयार किया और मैं स्नान किया. I put on the clothes to come here. और यहाँ आने की तैयारी पूरा कर लिया. Then I called और फिर उस व्यक्ति को बुलवाया. for the battle. लड़ाई, आत्मिक लड़ाई लड़ा. Very severe battle. बड़ा गंभीर युद्ध था. But that forces had to submit to me. लेकिन उन शक्तियों को, उन सेनाओं को मेरे सामने घुटना टेकना पड़ा. I did not pray for power from God. मैंने परमेश्वर से मुझे शक्ति से भर दे कर प्रार्थना नहीं की. It was already packed inside. पहले से ही वो सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर समा कर रखा था. Satan and his spirit could see that this person is full of power. शैतान और उसकी फौज देख सकती थी कि यह व्यक्ति उस असीम सामर्थ से भरा हुआ है. I did not do any physical attack. मैंने शारीरिक तौर पर कोई हमला नहीं किया. By word and pointing my finger. अपने जबान के शब्दों से और उंगली के इशारे से. I did not touch that person. मैंने वो व्यक्ति को छुआ भी नहीं. How that great spirit obeyed me. ये बड़ी शक्ति और फौज ने आज्ञा कैसे माना. They could see this body is with that mighty power. वो शक्तियां देख सकती थी इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वो असीम सामर्थ भरा हुआ है. That's what every servant of God and elders need today. आज के दिन हर एक प्रभु के दास और कलीसिया के बुजुर्ग की आवश्यकता वही है. That's what John did. यही काम यूहन्ना ने किया. One man was sitting and asking for alms. एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहा था. John was coming out from the temple. यूहन्ना मंदिर से बाहर आ रहा था. John said, look at me. यूहन्ना ने कहा मेरी ओर देख. That person expected that he may get some good alms. वो भिखारी सोचा शायद मुझे अच्छा दान मिलेगा. Then he said, silver and gold I don't have. तब यूहन्ना ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं. But in the name of Jesus, rise up and walk. पर यीशु मसीह के नाम में उठ और चल. In that voice of John, the creating power of the Holy Spirit passed on.
That's what we read in Revelation chapter 13 verse 1 and 2. ये इसी बारे में प्रकाशित वाक्य 13 का पहला और दूसरे वचन में पढ़ते हैं। Revelation 13 1 and 2. प्रकाशित वाक्य 13 का पहला और दूसरा वचन। And I stood up on the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave his power and his seat and great authority. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उनके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़े अधिकार उसे दे दिया। The spirit of Antichrist. ये विरोधी मसीह की आत्मा। Along with that, the spirit of Antichrist, there's a prophet. और इस विरोधी मसीह की आत्मा के साथ एक नबी भी है, भविष्यद्वक्ता भी है। That's we read from 13th chapter verse 11 and 12. 13वां अध्याय का 11 और 12 वचन में। 13th chapter verse 11 and 12. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 11 और 12 वचन। And behold, another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them that which dwell therein to worship the beast, and whose deadly wound was healed. फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। In Revelation chapter 17 we get more explanation about that beast with 2 horns. और प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में उस 2 सिंग वाले उस जीव का और विवरण मिलता है। In Revelation 17 when we read from verse 1 to 5 we see that beast of 10 horns and 7 heads. और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से नीचे के वचनों में हम वो 10 सिंग और 7 सिर वाले जीव के बारे में देखते हैं। In order to save time, I'm not going to read all of it. समय बचाने के लिए मैं वो सब नहीं पढ़ रहा। You can note it down. Revelation chapter 17 1 to 5. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 तक आप लिख सकते हैं। But I just read 3 to 5. मैं केवल 3 से 5वें वचन तक पढ़ता So he हूँ। carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abomination and filthiness of her fornication. And upon her forehead was the name written, Mystery Babylon, the Great, the mother of harlots and the abomination of the earth. तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। Now, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places we have studied. हमने यह प्रधानताएं और बाकी शक्तियां और आत्मिक सेनाएं जो आकाश में, उनके बारे में देखा। In that spiritual wickedness, after spirit, we find another spirit, mystery, भेद बड़ा था। ministry of iniquity. अगला इसके नीचे दुष्टता की आत्मिक सेना के नीचे है अधर्म का भेद। That is the beast with 10 horns and 7 heads. ये वही जीव है जिसके बारे में हम पढ़े हैं, 10 सिंह हैं, 7 सिर हैं। Along with that beast, there is another beast with 2 horns like a lamb. और इस जीव के साथ दूसरा एक और जीव है जो भेड़ की तरह 2 सिंग है।
That is the spiritual prophetic movement. और ये है आत्मिक भविष्यवाणियों का एक जो बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। Prophetical movement. ये एक भविष्यवाणी करने वाली एक नया मूवमेंट है। Then along with that beast there is a harlot. और इस जीव के साथ एक वेश्या भी है। This is one world religion. ये एक विश्व धर्म का वेश्या। You may have heard in San Francisco they have the first cathedral of one world religion. आपने सुना होगा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक विश्व धर्म का पहला कैथेड्रल है। It was established by Gorbachev, the former president of Soviet Union. और ये पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के द्वारा स्थापित है। All religious leaders and political leaders also joined with him. सारे संसार के धर्म के नेता और सारे राजनीतिक नेता उसके साथ मिले थे। Even President Bush of that time also joined with them. उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति बुश भी उसके साथ मिला था। Archbishop Desmond Tutu also joined with them. आर्चबिशप डेस्मंड टूटो भी उनके साथ मिला था। Christian leader. मसीह नेता है। So that is one world religion. ये एक विश्व धर्म है। In northern India you can find in some temples you find all the photographs of all religions. आप उत्तर भारत में कई मंदिरों में धार्मिक स्थानों में देख सकते हैं सारे धर्मों के चिन्ह उधर लगे। Christian, Hindus, Muslims, Sikh and all Buddhists, all photos are सिख there. ईसाई मुसलमान सिख और बाकी सारे धर्मों के चिन्ह उधर हैं। That is a great movement. वो एक नया बड़ा मूवमेंट है। And then the fourth one is the eighth one you have to see is 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15. दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय का 14 और 15 वचन। 2 Corinthians chapter 11 दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. 11 का 14 और 15 ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारें तो कोई बड़े बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। That is Satan transformed into angel of light. ये शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में, Angel of light. ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। That's what we read from chapter 11 verse 2 to 4. दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 से 4वें वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। That is another Jesus, another spirit, another gospel. वो है दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। नीचे दिखता नहीं। ठीक है। You may not be able to see it. I will remove the chairs so that you can write Satan. आप लिख सकते हैं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में, Another Jesus, another gospel, another spirit. दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा। ये 8वां नंबर। Friends, look at the list of the enemies we have to fight. प्यारे मित्रों, जरा हमारे जो दुश्मन की सूची जरा देखें। Number 1, Satan. सबसे पहला शैतान।
Number 2, Lucifer. दूसरा है लूसीफर, Then principalities, archas. तीसरा है प्रधानों अरखास, Then powers. अधिकारियों, Then rulers of darkness of this world. दुष्टता की आत्मिक दुष्ट शक्तियां, जो स्वर्गीय दुष्ट शक्तियां, Spiritual wickedness in high places. दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, Mystery of iniquity. अधर्म का भेद, Then Satan moving as angel of light. शैतान जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में है। How many wicked powers are there? कितनी दुष्ट बड़ी शक्तियां हैं। During apostles' time, they had to fight up to this place. प्रेरितों के समय में 7वें नंबर तक के शक्ति से लड़ना पड़ता था। But it was very weak at that time. उस समय बड़ा कमजोर था। It just started. उस समय आरंभ हुआ था। He said, mystery of the iniquity is already working now. पौलुस कहता है अधर्म का भेद अभी ही कार्य कर रहा है। Now it has come, the time has come for the ministry of iniquity to reveal itself with full force. अब समय आ गया अधर्म का भेद अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होने का। Holy Spirit is just blocking his way. पवित्र आत्मा उसके मार्ग को रोके हुए है। Then comes Satan, formed as angel of light, as another Jesus, another gospel, and another spirit. अब शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में वही है, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। So this is not the time to look at the welfare of the believers or people. So अब हमारा ये समय नहीं कि हम लोगों के आराम की चिंता करें, उनके बाकी शारीरिक बातों की चिंता करें। It is not the time to preach a comforting gospel. अब तसल्ली देने वाला सुसमाचार प्रचार करने का समय नहीं। Satan working with all force. शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य कर रहा है। This is the time to enter into the dark kingdom of Satan. ये समय है कि शैतान के उस अंधकार के राज्य के अंदर प्रवेश करना। He has bound these people with fetters of iron. और उसने लोगों को लोहे के जंजीरों से बांध रखा है। With religious fetters of iron. और धर्म के अलग अलग लोहे के जंजीरों से बांध रखा है। If you look at the iron fetters of the religion, you can find how strong it is. आप धर्मों के लोहे के जंजीर देख लो तो आपको समझ में आएगा कितने शक्ति वाले हैं ये जंजीर। You just tell the person, come out, come out. आप जाकर सिर्फ व्यक्ति को बोलते हैं तू यीशु को स्वीकार कर आ जा। But you should be strong enough to break open that fetters from his neck. लेकिन आप में इतना बल होना चाहिए कि उस कैदी के गले से वो जंजीरों को तोड़ डालकर आजाद करें। You say, I told him many times to come out, but he is not able to come out. आप कहते हैं मैंने तो बहुत बार उसे समझाया लेकिन फिर भी आता नहीं है। Why? क्यों? You are not broken the fetter that is on his neck. आपने उसके गर्दन में जो जंजीर पड़े उसको तोड़ा नहीं है। You think that by your pleasing message and healing message he will come out. आप सोचते हैं शायद उसको खुश कराकर या तसल्ली के वचन बोलने से वो आजाद होगा। No. कभी नहीं। You have to break that fetter from his neck. आपने उस कैदी के गर्दन से वो जंजीरों को तोड़ना। Through gospel you get his permission. Okay, I want to come out. और जब सुसमाचार बोलते तब वो व्यक्ति अपनी अनुमति इच्छा दिखाता है मुझे बाहर आना है। Who should break him out? उसको जंजीर को तोड़कर बाहर किसने निकालना? You. आपका काम है। It is the job of the servant of God. ये परमेश्वर के दास का कार्य है। It is the job of an elder. और एक कलीसिया के बुजुर्ग का काम है। It is the job of every believer. ये हर एक विश्वासी का काम है। We should break open that fetter. हमने उन कैदियों के जंजीरों को तोड़कर निकालना। For that this power from high is given. उसके लिए स्वर्ग से असीम सामर्थ दिया जाता है। So when you are clothed with that power, जब आप इस सामर्थ को पहने हुए हैं then you go. और तब जब आप जाते हैं You can break it open. आप इन जंजीरों को तोड़कर व्यक्ति को आजाद कर सकते But हैं। you are not clothed with power. लेकिन आपने वो सामर्थ का वस्त्र पहना नहीं। You have lot of brain ideas. आपके दिमाग में बहुत से ज्ञान की बातें हैं। You may go and put some massage and come out. आप इस कैदी को थोड़ा मालिश कर कर आ जाते हैं। That's why I said I am going to be very strict with the team members. इसलिए मैंने कहा मैं अपने टीम के सदस्यों से बड़ा कठोर हूंगा। Very strict. They are going to see it day after tomorrow. और कल या परसों तक उनको उसका नतीजा मालूम चलेगा। I want only those people
who are strong enough to break open the fetters that's on the neck of people. मेरे साथ केवल उन्हीं की मुझे जरूरत है जिनके अंदर वो सामर्थ है जो लोगों के जंजीरों को तोड़कर आजाद कर सकते हैं. Not story, not cry. ये कहानी बोलने वाले, कथा बोलने वाले या आंसू बहाने वालों की नहीं. Not holding the neck and say, Lord, break it, break it, break it, break it. ऐसे नहीं कि जो कैदियों के जंजीर को पकड़ के प्रभु से विनती करे, प्रभु आजाद कर, आजाद कर. This power is given in this vessel, what for? इस शरीर के अंदर मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ क्यों? To cry? या रोने के लिए? To plead? क्या विनती करने के लिए? But to break it open. पूरे अधिकार से वो जंजीरों को तोड़ने के लिए, संकलों को तोड़ने के लिए. What ministry now needed is a ministry of turning the world upside down. आज की जो सेवकाई की जरूरत है वो एक ऐसी सेवकाई जो इस पृथ्वी को बुनियाद से हिलाए और उलट पुलट करे. What Paul says. पौलुस क्या कहता है? 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कोरिन्थी 10 का तीसरा और चौथा वचन. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कोरिन्थी 10 का तीसरा और चौथा वचन. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. The ministry is not to gather people for healing. सेवकाई लोगों की भीड़ को चंगाई के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं है. Ministry is not to preach prosperity message. लोगों को शारीरिक आशीषों का प्रचार करने की सेवकाई नहीं है. Ministry is not to give और meet the physical needs of the people. सेवकाई लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है. The power from high has come to set the people free. स्वर्ग से सामर्थ जो उतरा है लोगों को आजाद करने के लिए उतरा है. To set the people free. लोगों को आजाद करने के लिए उतरा है. Not to tell about your wisdom. अपने ज्ञान की बातें बोलने के लिए नहीं. Not to tell about your greatness. और अपनी महानता के बारे बताने के लिए नहीं. Not to complain about people, they are not coming. और ये लोग विश्वास नहीं करते बोलकर बुड़बुड़ाने के लिए नहीं. But to go to them in the name of Jesus. बल्कि लोगों के पास यीशु मसीह के नाम में जाकर, Go into the dark corners. और शैतान के अंधेर कोणों में जाकर. How you go in the dark corners? शैतान के अंधेर कोणों में कैसे जाते हैं? Because you yourself is a light. क्योंकि आपके अंदर खुद ही ज्योति है. You are a light. आप ज्योति हैं. So where you are a light, go into the dark corner. जब आप जो ज्योति हैं अंधकार के इलाके में जाते हैं. Jesus said, you are the light of the world. प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो. First he said, I am the light of the world. सबसे पहले यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति Then हूँ. he said, you are the light of the world. उसके बाद प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो. In the dark corners of enemy you go. और शैतान के अंधेर कोणों में आप जाते हैं. Break open the people. और लोगों को जंजीर से तोड़कर आजाद करते हैं. Whatever the price you may have to pay, you have to pay. चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े, कीमत देते हुए. I thank God for sending me to the many strongholds in different parts of the world. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं दुनिया के अलग अलग कोणों में शैतान के गढ़ों में जाने का मौका दिया. In China, Philippines, America, all the places in India. चाइना, फिलीपींस, अमेरिका, भारत में कई जगहों में. I know how I went into that dark places. मुझे खुद मालूम है मैं अंधकार के इलाकों में कैसे गया. How I know how I entered into the strongholds of the enemy. मुझे मालूम है मैं किस प्रकार शैतान के गढ़ों के अंदर प्रवेश किया. But it is the power from high. लेकिन ये स्वर्ग का वो असीम सामर्थ है that did all the work. जिसने सारा काम किया. If God was able to do with this old man, weak man, how much he can do with you young man. अगर परमेश्वर इस बूढ़े कमजोर व्यक्ति के द्वारा इतना कुछ कर सकता है तो हे नौजवान तेरे द्वारा वो कितना और कर सकता. What do you need? आपको किस बात की जरूरत? Heavenly clothing, powerful clothing. असीम सामर्थ का वो कपड़ा है. God has given you this almost 1 month Bible classes. परमेश्वर ने आपको 1 महीने का वचन सीखने का मौका दिया. That is to prepare you to put on that cloth. ये किसके लिए था? ये सामर्थ का वस्त्र पहनने के लिए तैयारी था. The cloth is ready. वो सामर्थ का वस्त्र तैयार है.
Those who are ready, they can get it. जो तैयार हैं वो आज रात पहन सकते हैं. Now, अभी it's your job. वो अब आपका काम है. I am just going to sit down here. मैं इधर ही बैठने जा रहा हूँ. आमीन. Amen. Please listen patiently. ध्यान से सुने. While you are praying, God showed me through a vision different situations. जब हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने दर्शन में मुझे अलग अलग परिस्थितियों को दिखाया. Powerful heavenly suit is ready. शक्तिशाली स्वर्गीय वो ड्रेस तैयार है, वस्त्र तैयार है. Some have already put on it. कईयों ने उसको पहले ही पहन लिया. To now they put on it. अभी पहन लिया है. But to some they are oversized. लेकिन कईयों के लिए अंगरखा का साइज बड़ा है. No. वो व्यक्ति कपड़े के हिसाब से व्यक्ति बड़ा है, कपड़ा छोटा. Their name is written on that. उस कपड़े में उनका नाम जिसके लिए वो तैयार है वो लिखा हुआ है. To some the head is so big. कईयों का सिर बहुत बड़ा है, कपड़े के अंदर नहीं आएगा. They try to put it, but the head size is very big. पहनने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर बहुत बड़ा है. I asked the Lord what it is. तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या कारण है? The Lord said they use their brain in the ministry. प्रभु ने कहा ये सेवकाई में अपना दिमाग लगाते हैं. As long as they use their brain, this suit cannot be used. जब तक वो अपना दिमाग लगाएंगे ये कपड़ा वो पहन नहीं पाएंगे. To some, their neck is so big. कईयों का गर्दन बहुत बड़ा है, मोटा. I asked the Lord why. मैंने प्रभु से पूछा क्यों? They always keep looking this side and that side and this side and that side. ये हमेशा इधर उधर देखते ही रहते हैं. By looking here and there, their neck has become very big. इधर उधर देखते रहने के कारण उनकी गर्दन बहुत मोटी हो गई. To some, their body is so fat that suit cannot come in. कईयों का शरीर इतना बड़ा है, चर्बी चढ़ा हुआ है, वो वस्त्र को पहन नहीं सकते. I asked the Lord what it is. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? Then the Lord said, it is their lust, desires. प्रभु ने कहा ये इनकी इच्छाएं, मोह, अभिलाषाएं हैं. Some hands are so big. कईयों के हाथ बड़े बड़े हैं. The dress is, if it is 3 inch, their hand is more than 10 inch. कपड़ा का गोलाई अगर 3 इंच है, उनका हाथ 10 इंच से भी मोटा है. I asked what it is. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्यों, क्या है? The Lord said,
They do all sorts of things. They are not disciplined, nothing. Whatever they come before them, they start doing with their hands. प्रभु कहता है इनके जीवन में कोई क्रम नहीं, कोई अनुशासन नहीं है, जो भी सामने आए ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। Then somebody's legs are so big कईयों के पैर बहुत बड़े हैं and long. और बहुत लंबे हैं। If the size of the suit is 4 feet, they are 8 feet long. कईयों के वो जो सूट का साइज अगर 4 फीट है तो इनके पैर 8 फुट लंबे हैं। He said they are those people who walk everywhere. They have no discipline at all. प्रभु की आत्मा ने बताया ये वो लोग हैं इनके जीवन में कोई क्रम अनुशासन नहीं है, जहां कहीं मन किया चले जाते हैं। Ask, pleading with the Lord. मैं प्रभु के सामने विनती कर रहा था, But if this is the condition, how the battle can continue? प्रभु अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगा? And the Lord said, if they sincerely desire for it, fire of the Holy Spirit will make them to the size. प्रभु ने कहा अगर ये अपने आप को अनुशासित करते हैं, प्रभु का आत्मा वो कपड़े इनका The spirit, the fire of the Spirit. अगर पवित्र आत्मा का वो आग को काम करने देंगे तो इनका शरीर को उस वस्त्र के अनुसार साइज में ला देगा। The Lord says, if they allow the fire to come on them and ask them to burn, so they can go with this dress. प्रभु की आत्मा ने कहा अगर ये लोग विनती करेंगे प्रभु तेरी आत्मा की आग हमारे अंदर जले, तो आत्मा का आग वो शरीर को सही साइज में ला देगा और इधर से जाते वक्त वो वस्त्र पहन कर जा सकेंगे। I've seen some person with wounded leg and wounded hands. मैंने कईयों को जख्मी हाथ और जख्मी पैरों से देखा, Lame. लंगड़े हैं। Lord said, if they submit their mistake, I'll make them whole right now. प्रभु ने कहा अगर वो अपनी गलतियों का इकरार करेंगे मैं उन्हें चंगा करूंगा। The Lord said, I wanted to do it today. प्रभु ने कहा मैं आज रात ही वो करना चाहता हूं। The Lord said, that's why I written their name on their clothes. प्रभु ने कहा इसलिए मैंने बड़ी इच्छा के साथ उस कपड़े में उनका नाम लिखा। It's for them. ये उनके लिए बनाया गया। If they get ready, they can go back with the dress tonight. अगर वो तैयार हो जाएं, आज रात वो वस्त्र जो उनके लिए तैयार है उसको पहन कर जा सकेंगे। It is the clothing of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का वो वस्त्र है, That powerful clothing. वो शक्तिशाली वस्त्र। I plead with you, spend some more time in prayer. मैं आपसे विनती करता हूं थोड़ा समय और प्रार्थना में बिताएं। Ask the fire to burn you. पवित्र आत्मा का आग को आपके अंदर जलने दें। Lord, I do not want any other desire which is beyond the Holy Spirit. प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा के इच्छा के विपरीत कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। All the desire I offer on the altar. प्रभु मेरी सारी इच्छाओं और अभिलाषाओं को मैं वेदी के ऊपर रखता हूं। I lay all my desires on the altar. प्रभु मेरी सारी इच्छाओं को मैं वेदी के ऊपर रखता हूं। Clothe me with that powerful cloth. प्रभु वो पवित्र आत्मा का सामर्थ का वस्त्र मुझे पहना दे। Continue prayer. प्रार्थना करना शुरू करें। I am not that clothing you. Amen. आमीन। I am not the person that clothes you. आपको वो वस्त्र पहनाने का काम मेरा नहीं, He is walking here. वो हमारे बीच में चल रहा है। He is walking here. वो हमारे मध्य में चल रहा है। He is walking here. वो हमारे मध्य में चल रहा है।
प्रार्थना के बाद अगर आपको खाना खाने का मन नहीं है तो खाना मत खाइए। खाना बच गया और नाली में फेंकना पड़ा है तो भी, खराब होकर फेंकना पड़ेगा तो भी ये चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको कमरे में प्रार्थना करने के लिए आज़ादी नहीं है तो इधर में एक कोने में बैठकर प्रार्थना कर सकता है, चाहे भाई लोग हो, बहन लोग हो। कमरे में आज़ादी नहीं है। मैं देख रहा हूं बहुत लोग प्रभु इंतजाम किया हुआ कपड़ा पहन रहा है, एक नहीं दो नहीं, कई लोग पहन रहा है। कई लोगों का हाथ ठीक हो रहा है, पाँव ठीक हो रहा है और बहुत घोड़े की तरह दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आग जल रहा है, चर्बी पिघल रहा है, चर्बी हट रहा, इच्छाओं का चर्बी हट रहा। What I am saying is, many people are getting burned by the Holy Spirit. Their desires are being burned away. And they are trying to put on that cloth. Many people, amen, hold on. Many people, many come and put on and size is not right, again keep it, then again pray, again come, doing it again and again, and finally putting on and getting more power. मैंने क्या देखा है, बहुत लोगों में आग पकड़ा हुआ है, जलकर साइज हो रहा है, पाँव काट कर छोटा हो रहा है, कपड़ा पहन के देख रहा है, फिर निकल के रख रहा है, फिर पहन रहा है, बाद में फिट होकर ललकारते हुए जा रहा है। अभी बोलने के लिए प्रभु बोल रहा है, प्रभु सुनिए, प्रभु बोल रहा है, the Lord says, first I'll say in English and then in Hindi, my son, you are a backslidden man, but I brought this cloth for you. I'm here to wash you. I'm here to clothe you again today so that you may be used in my hands wonderfully. प्रभु मुझे बोल रहा है, बेटा बेटी तुम पीछे हटे थे, तुम बहुत गंदगी में फंसे हुए थे, लेकिन मैं तुमको धो रहा हूं, तुमको साइज, सुनिए, ये कपड़ा में तुम्हारा नाम लिखा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए लाया है, तुम पहन लो।
हम मिलकर एक गीत गाने जा रहे हैं, आनंद का तेल से अभिषेक किया। आमीन। सुनिएगा, बहुत लोग नया पहना है, कुछ लोग अभी भी बाकी है। आज रात पर पूरा मीटिंग चले रहे तो कोई बात नहीं। 145। हाँ, आमीन। गाओ। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा है सौभाग्य। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है। आनंद आनंद है, आनंद के तेल से मसा किया है। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है, ये हमारा है सौभाग्य। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा है सौभाग्य। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है। आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा है सौभाग्य। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, सियोन जलाली में वास करेंगे। आनंद 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 है, सियोन जलाली में वास करेंगे। बाप के दाहिने हम बैठ जाएंगे, ये हमारा है सौभाग्य।
सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया आनंद 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 है अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया अपना बेटा हमें बना लिया ये हमारा है सौभाग्य अपना बेटा हमें बना लिया ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है आनंद के तेल से मसा किया है आनंद 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 है आनंद के तेल से मसा किया है पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है ये हमारा है सौभाग्य पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है सौभाग्य प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हालेलुया हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है प्रभु के आगमन की खुशी है हालेलुया आनंद 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 हालेलुया प्रभु के आगमन की खुशी है ले जाएगा हमें ललकार के साथ ये हमारा है सौभाग्य ले जाएगा हमें ललकार के साथ ये हमारा है हालेलुया। सौभाग्य हालेलुया। हालेलुया सदा हालेलुया। गाएंगे हालेलुया प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है सिय्योन जलाली में वास करेंगे आनंद 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 है सिय्योन जलाली में वास करेंगे
Hallelujah. 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 Amen. Amen. Please be seated. Come. God has given me two messages for you. आपके लिए दो संदेश प्रभु ने मुझे दिया। Romans 12:1 and 2. रोमी 12:1 और 2। Everyone listen here. ध्यान से हर एक इधर सुनिए। Romans 12:1 and 2. रोमियों की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. पहला कुरिन्ती 6:19 और 20। What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Listen, every pastor, every elder, every brothers, every pastor's wife and elder's wife and children. आज रात इधर इकट्ठे हुए प्रभु के दास, कलीसिया के बुजुर्ग, प्रभु के दास की पत्नी, बुजुर्ग की पत्नी या साधारण भाई या बहन, It's an order from the Holy God. पवित्र आत्मा की ओर से ये आज्ञा है। I've given you the power of the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर डाला है। You should keep your body a holy place for God. परमेश्वर के लिए आपके शरीर को एक पवित्र स्थान बनाए रखें। Your body doesn't belong to you, it belongs to God. जो शरीर आपके पास है ये आपका नहीं, इसका मालिक परमेश्वर है। He purchased it with his blood. उसने उसे अपने बहुमूल्य खून से खरीद लिया है, And therefore he kept his Holy Spirit in you. इसलिए उसने अपनी पवित्र आत्मा को आपके अंदर बसा रखा है। Therefore glorify God in your bodies. इसलिए परमेश्वर को अपने पवित्र शरीर के द्वारा महिमामय कर। So every pastor, every pastor's wife and children and elders' wife and children, listen. इसलिए हर एक प्रभु का दास, उनकी पत्नी और बच्चे, कलीसिया के बुजुर्ग अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुने। Do not polish your face as others do. अपने मुंह को जैसे साधारण लोग चमकाने की कोशिश करते हैं, आप चमकाने का प्रयास ना करें। If you do it, God said, I am going to punish them with cancer. परमेश्वर ने कहा है, अगर थोड़ा सा भी चमकाने का कोशिश किया, मैं कैंसर के रोग से सजा दूंगा। How many of you heard that? आप में से कितनों ने ध्यान से सुना इस बात को?
This is the first time I hear from God like that. मैं परमेश्वर से पहली बार इस प्रकार सुन रहा हूं। If you try to polish your body with so many things, friends, you are going to get cancer straight away. यदि आप अपने शरीर की पूजा करते हुए उसको चमकाने का पूरा प्रयास करेंगे, परमेश्वर की ओर से कैंसर का रोग मिलेगा। It's a second job. He allows cancer. It'll come into you. आपके शरीर में कैंसर को प्रवेश करने के लिए समय नहीं चाहिए, 1 सेकंड के अंदर बीमारी प्रवेश करेगी। I asked God, why, Lord, such a great punishment? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इतना बड़ा सजा क्यों? The Lord said, I have been telling them through the word and spoke to them. Still, they want to show their body shining. मैंने उनसे प्रभु ने कहा, मैं कई अवसरों पर, कई माध्यमों के द्वारा, वचन के द्वारा उनसे बात करना चाहा, लेकिन फिर भी वो अपने शरीरों के द्वारा अपने आप को दिखाना चाहते हैं। So you are dressing, your face shining, all things should be according to the word of God. इसलिए आपका कपड़ा पहनना, अपने आप को श्रृंगार करना, अपने आप को तैयार करना, सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो। I am not telling you to put your clothes like an old lady, but see in the mirror and ask the Holy Spirit, Holy Spirit, do you approve this cloth? मैं ये नहीं बोल रहा किसी बूढ़ी अम्मा की तरह कपड़े पहनकर चलें, लेकिन आप जब निकलते हैं शीशे में अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, क्या तू प्रसन्न है या नहीं? So many holes are there in your vessel. आपके बर्तन में बहुत से सुराख हैं। One of the major holes is you want to present yourself very beautiful. और उसमें से सबसे बड़ा सुराख है, आप अपने शरीरों को दूसरों के सामने बड़ा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। It's a sin. वो एक पाप है। This says, offer your body as a living sacrifice. परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके चढ़ाएं। How many of you understood it? आप में से कितनों को समझ में आया? Please remember, punishment is coming. चौकस रहें, सजा आ रहा है। I never heard God speaking in such a strong voice. मैं कभी भी परमेश्वर को इतने कठोर शब्दों में बोलते हुए नहीं सुना। Always he used to say with a pleasing and loving voice. परमेश्वर जब कभी मुझसे बात करता था, प्यार से बात करता था। But tonight I heard him talking in a very harsh language. लेकिन आज रात वो मेरे से जब बात किए, बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया। So I just shared it to you, and I request you and I tell every pastor, every elder and their wives and children to see this and follow this. मेरे को जो संदेश मिला प्रभु से, मैंने आप तक पहुंचाया। मेरी विनती है, हर एक प्रभु के दास, दासी और बच्चे, कलीसिया के बुजुर्ग, उनकी पत्नी और बच्चे इस बात को ध्यान दें, चौकस रहें। In the way of dressing, pastors, wives and children should be an example to the whole church. कपड़े पहनने के विषय में पास्टर की पत्नी और उनके बच्चे पूरी कलीसिया के लिए एक उदाहरण होना है। Elders, wife and children should be example to the whole church. बुजुर्ग और उनकी पत्नी और बच्चों का कपड़ा पहनने का तरीका सारे संसार और कलीसिया के लिए एक उदाहरण बने। The second message God given is Hebrew chapter 10 verse 12 and 13. दूसरा संदेश जो प्रभु ने दिया, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 12 और 13 वचन। Hebrew 10, 12 and 13. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 12 और 13वां वचन। But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemy be made his footstool. परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। Jesus Christ is the head and we are his body. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर और हम कलीसिया उसके अंग हैं। We are his feet. और हम उसके पैर हैं। So Jesus is waiting that Satan come under our feet. इसलिए प्रभु यीशु इंतजार कर रहा है कि शैतान हमारे पैरों के तले आ जाए। Then I heard the voice say, और मैंने एक शब्द सुना, if you trust me, every feeble feet I'll make strong. अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे, हर एक कमजोर पैरों को मैं मजबूत करूंगा।
I heard it 3 times. मैंने 3 बार ये शब्द सुने, If you trust me, every feeble feet, I'll make a strong feet to bring the enemy under control. अगर मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं हर एक कमजोर पैरों को मजबूत करूंगा और दुश्मन को पैर के तले लाऊंगा। If you trust in him, your feeble feet will be made strong to bring the enemy under his feet. यदि आप उस पर भरोसा करेंगे तो हर एक कमजोर पैरों को वो मजबूत करेगा ताकि बैरी को अपने पैर के नीचे ला सकें। It is his time to come. प्रभु का आगमन का समय आ पहुंचा है। It's his time to come. उसका आने का समय आ पहुंचा। We have no more time to play around or relax. अब हमें इधर उधर आराम करने का या खेलने का समय नहीं। Follow the strict word of God. परमेश्वर के सख्त वचनों का पालन करें। Let us bring the enemy, Satan, under our feet. आइए हम शैतान को, अपने दुश्मन को अपने पैरों तले लाएं। It is not enough to fight against them. इन शत्रुओं के साथ लड़ना काफी नहीं। Bring him under our feet. इसको अपने पैर के तले लाना। Bring Satan under our feet. शैतान को अपने पैर के तले लाना। Every brother, every sister should bring Satan under our feet. हर एक भाई, हर एक बहन ने शैतान को अपने पैर के नीचे लाना। Every one of you. इधर बैठे हर एक का काम है। God is going to give you strength. परमेश्वर आपको बल प्रदान करेगा। So get that strength and bring the enemy under our feet. इसलिए प्रभु से बल पाएं और शत्रु को अपने पैर के नीचे लाएं। I want to tell you one incident. मैं आपसे एक घटना बताना चाहता हूँ। Pastor Koshi was of Ludhiana, working at Ludhiana. He was working in Poonch. प्रभु का दास कोशी जो अभी समय लुधियाना में है, सेवा करते हैं, वो पूंछ में सेवा करते थे। When he was working there, he got married. और वहाँ सेवा करते वक्त उनकी शादी हुई। His wife had a long hair. उनकी पत्नी की लंबे बाल थे। He began to move around with the big people, bank managers and all, and he wanted to show the beauty of his wife as her hair. और उनके बाल लंबे थे, खूबसूरत थे, इसलिए बैंक मैनेजर और बाकी लोगों के साथ घूमने लगे क्योंकि पत्नी को दिखाना चाहते थे खूबसूरत है। I warned him. मैंने चेतावनी दिया। Brother, this is not right. मैंने कहा ये भाई ये ठीक नहीं है। You are a servant of God. आप एक प्रभु के दास हैं। You are called to preach the word of God, not to show the beauty of your wife. आपको बुलाया गया वचन का प्रचार करने, अपनी पत्नी की खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं। He did not pay much attention. उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। There was an advertisement in the paper about a cream. न्यूज़पेपर में कहीं एडवर्टाइजमेंट आया कोई नया क्रीम के बारे में। His wife told him, "Get that cream for me." और उनकी पत्नी ने बोला मुझे वो क्रीम चाहिए। And he sent a letter, and by parcel from Allahabad he got the cream. और चिट्ठी भेजा, इलाहाबाद से वो क्रीम मिल गया। They opened and put the cream on the face on right side. और वो क्रीम लिया और अपने मुंह में दाएं ओर लगाया। The moment she used it, all face, that area became black. और जिस समय उन्होंने वो क्रीम मुंह में लगाया, जिधर लगाया था वो इलाका काला हो गया। Immediately, उसी समय, in a second, उसी क्षण got frightened. डर गए। Brought his wife to me for prayer. और अपनी पत्नी को मेरे पास प्रार्थना के लिए लाए। They did not tell the truth. उन्होंने सच्चाई नहीं बताया। Or pray for her. उसके लिए प्रार्थना करें। Then I asked her, "What did you do? Tell me." मैंने पूछा क्या किया था, बताइए। I said, "From Allahabad we brought a cream and put it here." बोले इलाहाबाद से क्रीम लाया और लगाया। If you go to, this has happened about 20-25 years ago. ये आज से 20-25 साल पहले की घटना है। You go to Ludhiana and see Koshi's wife, you can see the mark there, even now. आप उधर जाकर पास्टर कोशी की पत्नी को देखें तो उनके मुंह में अभी भी वो दाग हैं। Remember the hard warning of God. परमेश्वर के सख्त चेतावनी को ध्यान दें। We are going to pray and close this meeting. अब हम प्रार्थना कर कर सभा समाप्त करने जा रहे हैं। The servant of God will come and pray and close this meeting. प्रभु के दास आगे आएंगे, प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। As I told you, if you do not want to eat, don't eat.
Continue prayer. मैंने जैसे कहा, अगर भोजन खाने का मन नहीं है ना खाइएगा, प्रार्थना करते रहिए। Even if the food is to be thrown, no worry. अगर खाना फेंकना पड़े कोई दिक्कत नहीं, Heavenly food is more important. स्वर्गीय भोजन ज्यादा जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात फिर से प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष किया प्रभु। हमने सोचा नहीं था प्रभु आप इतनी बड़ी आशीष हमें आज देंगे प्रभु, लेकिन आपने हमारे सोचने समझने से अधिक प्रभु अपनी आशीष से हमें भर दिया है प्रभु। स्वर्गीय पिता, उस पवित्र आत्मा के वस्त्र को पहने हुए प्रभु, अपने आप को पवित्र रखते हुए परमेश्वर, इधर से जब जाए प्रभु, अंधकार की शक्तियों के घड़ों को तोड़ सके प्रभु। जैसे पहली सदी तेरे शिष्यों ने ये वस्त्र पहना, लोग बोलने लगे ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ रहे हैं प्रभु। आने वाले दिनों में परमेश्वर, जब अंधकार की शक्ति अपने जोर से अपनी सेना के थ्रू हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है परमेश्वर, प्रभु एक एक को अपने योद्धा की तरह इस्तेमाल कर ले परमेश्वर। इसके अलावा प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपके दास के द्वारा परमेश्वर आपने जो हम सबको चेतावनी दी है परमेश्वर, उसको नम्रता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए को सौभाग्य दीजिए प्रभु। आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। स्वर्गीय पिता हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन।